हेलो बच्चों। बच्चों आज कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे क्योंकि आज लाइव सेशन था फेसबुक पे अपने एजुकेशनल मिनिस्टर साहब का, निशंक जी का। और जिसमें उन्होंने जेई की डेट्स और नीट की डेट्स, एग्जामिनेशन डेट्स बताई हैं जो कि जुलाई में है। 19 से 23, 18 से 23 जुलाई जेई मेंस है और अगस्त में जेई एडवांस की बात कही है। और नीट की भी इंफॉर्मेशन दी है, 26 जुलाई 2020 को एग्जामिनेशन है। लेकिन बात की जाए अपनी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की, तो उन्हीं की जो लाइव चल रही थी फेसबुक की, उस साइड में कई पेरेंट्स, स्टूडेंट अपनी अपनी बातें रख रहे थे, क्वेरीज रख रहे थे जिसपे उनका कमेंट वो चाहते थे। तो अब ऐसे तो हजारों लोग थे, 50,000 तक लोगों ने उनका लाइव देखा है। तो सबकी बातें तो वो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उनकी कुछ क्वेरीज पिकअप की थी और जिसके बारे में उन्होंने आंसर दिया। तो ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। फटाफट मैं आपको बताता जाता हूँ कि क्या क्या आपके दिमाग में था। भाई आपके दिमाग में रिजल्ट की चिंता है, एग्जाम बचे हुए कब होंगे, कॉपी चेकिंग की चिंता है, किताबें नहीं मिल रही हैं, सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं, ये सब बातें क्या उन्होंने बताई और क्या नहीं बताई, इसके बारे में मैं बता दूंगा जल्दी जल्दी, थोड़ी अपनी राय भी देता चलूंगा। तो पहली बात मैं करता हूं कि कुछ बच्चों का पूछना था जेई नीट की डेट्स के बारे में, तो उसके बारे में उन्होंने क्लियर कट जवाब दे दिया, उनको ये बात मालूम पड़ गई। साथ में उन्होंने सजेशन दिया कि पेरेंट्स को कि कॉपरेशन बनाए रखें बच्चों के साथ, जिससे उनका जो मेंटल हेल्थ है वो पॉजिटिव रहे और उनको ज्यादा टेंशन ना फील हो, क्योंकि अभी तो कोविड 19 देश से बाहर तो नहीं हुआ है ना, अभी तो खतरा बना हुआ है। कुछ बच्चों का ये कहना था कि उनको बुक्स नहीं मिल पा रही हैं, तो बुक्स को लेके उनका कहना था कि उन्होंने होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की थी कि दुकानें किताबें वाली खोल दी जाएं। वो खोल दी गई हैं, तो आप बुक्स वहां से ले सकते हैं। नहीं अवेलेबल है तो उनको आप टैग कर दीजिए, तो वो डीएम से बात करके ओपन करा देंगे शॉप्स को। और इसके अलावा जो एनसीईआरटी का या सीबीएसई का वेब पोर्टल है, वहां पर आपके लिए ऑनलाइन मटेरियल बहुत अवेलेबल है, किताबें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं उन्होंने बताया। अगर आपको ठीक लगे तो आप उनको देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो जहां तक किताब का इशू था, किताबें की दुकान खुलने के ऑर्डर्स हो चुके हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके शहर में किताबों की दुकान कितनी खुल रही है और आपको जो किताब लगेगी आपके हिसाब से वो अवेलेबल वहां है कि नहीं। तो ये रही किताब की बात, लेकिन किताब की दुकान खुल जरूर जाएंगी। कुछ बच्चों का कहना था कि जो ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स के कई टीचर ले ही नहीं रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे। तो अब जो नहीं ले रहे हैं उनको शायद लेना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल स्किल लगता ही है। और दूसरे कुछ बच्चों का कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, जो स्कूल से आ रही हैं, उसमें समझने में बहुत दिक्कत आ रही है उनको। देखिए अब इस पे तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। अब ये बात थोड़ी सी तो मुश्किल हो ही जाती है, क्योंकि सारे टीचर्स अपडेटेड नहीं है ऑनलाइन के लिए। वो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी भरपाई की जा सके। तो थोड़ा सा इशू तो होगा इसमें, तो आप नहीं इनकार कर सकते। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी कहना था साथ साथ, जो इंटरेस्टिंग है और अक्सर ऐसा होता है, कि उनका कहना था कि ऑनलाइन टीचर जो क्लासेस भेज रहे हैं वो सर समझ में तो नहीं आती उनका जो जो लिख रहे थे, लेकिन वो भर भर के होमवर्क दे देते हैं। तो ये कभी कभी एक टेंडेंसी भी रहती है कि टीचर पढ़ा रहा है, उसको लगा कि वो बच्चा ज्यादा पूछ ना ले, तो उसने डांट दिया बच्चे को, ये चुप रहो, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ तुम। वो 4 क्वेश्चन पूछे और बच्चा नहीं बता पाया, तो उसका कॉन्फिडेंस गिर गया। तो ये भी बड़ा रहता है कि वो टीचर ने एक छोटा सा क्लास लिया और 50 सवाल दे दिए कि घर पे बैठ के आपके लगाओ। जबकि इस समय थोड़ा सा बैलेंस चाहिए कि बच्चे का भी इंटरेस्ट रहे, वही टेंशन घर पे क्रिएट ना की जाए जो कभी कभी स्कूलों में क्रिएट की जाती रही है। तो अच्छा पढ़ाने पे भी ध्यान दिया जाए कि ऑनलाइन की क्वालिटी एज ए टीचर, एज ए स्कूल, एज ए टेक्निकल नो हाउ हम कैसे अपग्रेड करें, जो बच्चा इंटरेस्टिंग वे में समझ सके अपनी बातें। और एक वाजिब होमवर्क भी दिया जाए, ना कि लोडिंग की जाए कि पढ़ाया तो कुछ भी लेकिन बेटा 50 सवाल लगाना है तुमको। तो ये बच्चों ने बताया था, ये मेरी राय है, उनकी राय नहीं थी अपने मिनिस्टर साहब की। उन्होंने इसके ऊपर कोई जिक्र, कोई भी बात नहीं रखी, कि उन्होंने यही बोला कि ऑनलाइन कई शिक्षक लेने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। तो धन्यवाद तो बिल्कुल देने वाला बात है कि कुछ नई चीज कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बाकी जो बातें मैंने की, ये मेरी राय थी कि बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं तो ये थोड़ी सी बात रहती है। तो ये बात भी हो गई, मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है जिससे बातें छूट ना जाएं। रही बात उनकी कि कॉपी चेकिंग और एग्जामिनेशन जो बचे हुए हैं, उसकी उसकी स्थिति क्या है, तो उन्होंने स्पष्ट किया था। तो 1 से लेके कक्षा 8 तक जो भी बच्चे सीबीएसई में हैं वो पास कर ही दिए जाएंगे।
वो उनको नई क्लास मिल जाएगी। 9वें और 11वें वाले बच्चों के लिए क्या था कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे वो पास कर दिए जाएंगे। भाई इंटरनल एग्जामिनेशन हुए होंगे, उस बेसिस पे आपको पास कर दिया जाएगा। और ये क्यों वो कह रहे हैं, भाई ये ना कहते तो भी तो इंटरनल एग्जाम होते थे। उनका कहने का मतलब ऐसा सोचा जा सकता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं दी जाएगी बच्चों को, थोड़ा बहुत भी दम है तो अगली क्लास में आप पहुंच जाएंगे। तो 9th और 11th वालों के साथ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अधिकतर बच्चों को क्लास मिल जानी चाहिए और मिल गई होगी आपको। अब जो बच्चे 10th और 12th या 11th में आ गए, उनको पढ़ाई भी चालू रखनी चाहिए अपनी, और उस पर भी ध्यान, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। खैर उसकी बात तो बात की है। अब बात कर रहे हैं कॉपी चेकिंग की साहब। तो कॉपी चेकिंग फर्दर, मतलब अभी जो एग्जाम बचे हैं, अभी उनका कहना था कि 83 एग्जाम्स बचे हुए हैं, लेकिन उनमें से जो मेन 29 एग्जामिनेशन हैं जो कि प्रमुख हैं, बाकी ऑप्शनल हैं। तो ऑप्शनल वालों की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। ये पहले उन्होंने एक तारीख का सर्कुलर भी आया था सीबीएसई का, आपने पढ़ा होगा, उसमें भी यही चीज मेंशन थी। 29 एग्जाम जो है उसको लिए जाने की बात कह रहे हैं, और उसको लेकर 1-2 दिन के अंदर अब सीबीएसई की वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। इस वीडियो को बनाने तक अभी तक सीबीएसई की वेबसाइट पर कोई इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं की गई है। की गई होती तो मैं आपको बताता और दिखाता भी। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको सूचित करूंगा। उम्मीद है 2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ सीबीएसई बताएगा कि फर्दर जो 29 एग्जाम्स होने हैं वो कब उनके हिसाब से हो सकते हैं, देखते हैं। रही बात एग्जामिनेशन कब होंगे, ये क्लैरिटी मिल गई। कॉपी चेकिंग के बारे में भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। तो सीबीएसई से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपको तुरंत मैं बताऊंगा कि क्या उनकी प्लानिंग है, और उस हिसाब से काम किया जाएगा। अब बात रही सीबीएसई रिजल्ट की साहब। तो रिजल्ट की बात की जाए तो अभी जब कॉपी चेकिंग ही नहीं शुरू हुई है, उसी के बारे में क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा बादल छटे नहीं है, तो आप सीबीएसई रिजल्ट की कल्पना या परिकल्पना करना भी तुरंत मुश्किल काम है। हाँ, जैसा कि सीबीएसई के सेक्रेटरी ने बता रखा था कि कॉपी चेकिंग करने का जो प्रोसेस है वो 1.5 महीने का वक्त नॉर्मली ले लेता है। तो जब भी कॉपी चेकिंग की घोषणा की जाएगी, आप उससे बड़े प्यार से 1.5 महीने का वक्त, 1.5 से 2 महीने का वक्त आप जोड़ के चल सकते हैं। यानी आज की डेट से भी ये मान के चलूं कि कल से ही कॉपी चेकिंग अगर शुरू हो जाती है तो भी किसी भी कीमत पर जून के एंड से पहले रिजल्ट नहीं आएगा अभी भी। और अगर डिले होगा तो रिजल्ट जून में आ जाए तो अच्छा है, वरना जुलाई तक हो या क्या हो देखेंगे हम लोग। अब आखिरी प्रश्न आपके दिमाग में था कि सिलेबस रिड्यूस, क्योंकि कई लोगों ने वहां बहुत पुश करके लिखा है कि सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए, और कुछ क्रांतिकारी लोग भी हैं जिनका कहना है कि बिल्कुल शिक्षा से कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बच्चों को उतना पढ़ना ही चाहिए। तो दोनों तरह के विचारधाराएं आती हैं, लेकिन कुल मिला के प्रैक्टिकल सिचुएशन में मेरी राय आप माने, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूं, तो सिलेबस कम करना चाहिए कि बच्चों पे इतना लोड भी नहीं डाला जा सकता है सिचुएशन देखते हुए। उन्होंने इस बारे में कोई खुली बात नहीं की है, लेकिन मैं फिर अब निजी राय दे रहा हूं, जो मुझे सारी संकेत मिल रहे हैं, इसके भरपूर चांस हैं कि सिलेबस में रिडक्शन हो। अभी तक कोई अनाउंसमेंट सीबीएसई की वेबसाइट पर नहीं है। जैसे ही सीबीएसई की वेबसाइट पर कोई अनाउंसमेंट आता है मैं आपको अपडेट करूंगा, और खुद भी अपडेशन मुझे चाहिए होता है तो मैं खुद भी अपडेशन लेता हूं और वही अपडेशन आपको पास कर देता हूं। तो ये इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। और जो बच्चे 10th 11th 12th में चले गए हैं और मैथ फिजिक्स के हैं, वो पढ़ाई को बिल्कुल ना रखें। मेरे खुद के कोर्सेज हैं, बहुत ही क्वालिटी कोर्सेज, जो आपकी पढ़ाई में आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए देखिए। ऐप अरविंद एकेडमी ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, और अगर इच्छा है तो आप जरूर उन कोर्सेज की मदद से अपने का शानदार रिजल्ट ला सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। फर्दर कोई अपडेशन आता है तो मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि जो भी पॉइंट, करीबन 9 पॉइंट्स 9 क्वेश्चन थे जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया है, और इससे ज्यादा अपडेशन पूरी मैंने उनकी लाइव कॉन्फ्रेंस देखी थी, अपडेशन नहीं मिला था। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने जानकारी दी होगी। 1-2 दिन में जो अपडेट आएंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे वो आपके लिए लेके फिर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।